हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? तो चलिए, आज का वीडियो तो थोड़ा यूनिक होने वाला है। और ये देख रहे हो दुल्हन बनी हुई, आपको ये मैं बता दूं कि मेरे भाई की शादी है, कजिन भाई की, मेरे चाचा के बेटे की। और हम लोग शादी एंजॉय कर रहे थे। अभी 2 दिन से पूरे टाइम बिजी थे यहाँ पर, और बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। सच बताऊं, टाइम का पता भी नहीं चला कि क्या क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर। लेकिन सच कहूँ तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी आज ये फंक्शन जो हो रहा है इधर, ये गोद भराई हो रही है। अब आप लोग क्या बोलते हो हमें नहीं मालूम। हमारे यहाँ पहले गोद भराई होती है लड़की की। तो लड़की वाले लेट आए तो सबसे पहले यही कार्यक्रम हुआ, और एक दिन में ही सारा कार्यक्रम था। और ये मेरे पापा जी बैठे हुए हैं जो गोद भर रहे हैं अपनी बहू की, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब आपके यहाँ कैसा होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पंडित जी कुछ उनसे बोल रहे हैं कि क्या करना है, तो वो बता रहे हैं। और ये देखिए कितनी पब्लिक बैठी है, सारी पब्लिक मीन सारे रिश्तेदारी हैं, लड़की वाले भी आए हुए हैं, लड़के वाले भी हैं, सब दोनों साइड के लोग पक्ष के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पापा ये बतेसे से गोद भर रहे हैं, और पापा ने साड़ी वगैरह और जो भी सामान उनको दिया है, शायद पायल वगैरह, मुझे नहीं मालूम इतना कुछ। अभी ये मेरे छोटे चाचा जी हैं जो बैठे थे। और ये देखिए सारी भाभियाँ बैठी हुई हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है ब्लैक साड़ी में, ये देखो साइड में गई है जो, ये मेरी छोटी सिस्टर जबलपुर वाली है। और भाभियाँ बहुत सारी हैं। और ये देखिए मेरी माँ बैठी हुई हैं, फिर मेरी बुआ जी हैं मम्मी के बगल में, पापा की सिस्टर। और ये मेरी बड़ी ताई जी हैं जो रेड सॉल डाले बैठी हुई हैं। तो बहुत बड़ा परिवार है दोस्तों हम लोगों का। और यहाँ चाचा जी गोद भर रहे हैं, छोटे चाचा जी भी। वैसे पापा 6 भाई हैं, लेकिन मतलब एट प्रेजेंट 2 ही भाई हैं, पापा बचे हुए हैं। बाकी तो ये देखिए अभी शायद बारी बारी से सबने गोद भरा हुआ था, क्योंकि जितने भी रिलेटिव्स आए हुए थे सब गोद भर रहे थे, ऐसा था। तो ये बड़ा बेटा है उनका, चाची का, जो गोद भर रहा है अभी। और ये उनकी वाइफ हैं। और फिर ये देखिए मेरे भैया भाभी आ गए हैं गोद भरने के लिए। तो मेरा भाई भी वही प्रोसीजर पूरा चला है, क्योंकि लाइन से सबको, सारे बड़े जो जितने भी हैं मेरे छोटे भाई से, सब ने गोद भरा हुआ था। बहू ही होगी हम लोग की, क्योंकि हम लोग सब बड़े हैं मेरे भाई से, तो बहू ही बोलेंगे। तो ये मेरी भाभी है और मेरे भैया गोद भर रहे हैं। और ये शायद ये भी, इन्होंने भी साड़ी और लिफाफा वगैरह जो भी है वॉटेवर, यही सारी चीज़ें इन लोगों ने भी दी हुई थी। इसके बाद ये देखो, ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो देख रहे हैं आप लोग, बहुत क्यूट है, सच में बहुत क्यूट है। तो जिसकी शादी हो रही थी ना मेरे भाई की, वो उससे बड़े वाले भाई की बेटी थी। और ये मेरे कजिन ब्रदर वगैरह, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है, मेरे पापा 6 भाई हैं। और ये मेरी छोटी सिस्टर गोद भर रही है, देखिए ये उसके हस्बैंड हैं, दोनों जन ये कर रहे हैं वही सारा प्रोसीजर एक जैसा। ये भी शायद साड़ी वगैरह जो भी है, और इसके साथ बतेशा, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और यही सारा कुछ इसके बाद मैं भी करूँगी। अभी वेट करिए आप लोग, मैं भी दिखूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं भी आने वाली हूँ। ये आ गई हूँ मैं मिष्टी के साथ गोद भरने के लिए। अब आप लोग जानते हो कि क्या कर सकते हैं, अकेले ही करना था मुझे ये सारा जो भी है। क्या करते हैं अकेले ही, नहीं तो साथ कोई हो तो, अब हस्बैंड होता है तो सब लोग साथ में बैठते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ मैं अकेली थी, खैर कोई बात नहीं। तो ये मैं भी साड़ी लेकर आई थी, और साथ में लिफाफा, और ये पंडित जी ने बतेशा रख दिया। मुझे ये सब करना आता नहीं है, तो मैं सबको देख रही थी ध्यान से कि क्या करना है। फिर मैंने पैसे निकाले, वो पंडित जी बोलने लगे कि आपने इसके ऊपर पैसे और रखना है। तो मैंने फिर वो पैसे निकाले, 100 रुपये और ऊपर से रखे मैंने लिफाफे के साथ। अब वो नहीं मालूम, जो जैसे ये लोग बताते जा रहे थे वैसा मैं करती जा रही थी, क्योंकि इतना सारा मेरे को नहीं आती इतनी सारी, क्योंकि कभी इन सब चीज़ों में पड़े नहीं है। तो ये मैंने क्या किया, न्योछावर करके पंडित जी को देने लगी। तो पंडित जी कहने लगे ये पैसे मेरे नहीं लगते, ये नाई के लगते हैं। तो फिर मैंने दोबारा से पंडित जी को फिर दक्षिणा दी, है ना। और ये नाई, 2 नाई थे, क्योंकि एक उनकी लड़की के साइड से भी नाई आया था, एक हमारी साइड से भी थे, और 2 पंडित जी थे।
एक पंडित जी हमारी साइड से बैठे हुए थे, एक लड़की के साइड से बैठे हुए थे, तो ऐसे 4 लोगों को मुझे अलग अलग पैसे देने थे। इतना कुछ करने में मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार इतने सारे लोग बैठे हुए, किस किस को भूल ही जाए किस किस को देना है। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ। अभी हम लेने, देखो ये मेरा छोटा भाई है जिसकी शादी है, कितना स्मार्ट लग रहा है, और हम यहाँ पे नारे लगा रहे थे। तो यहाँ पर अब सारा डांस वांस करके हम लोग आए, सबको इतनी खुशी थी, सब ने डांस किया। यहाँ देखो मेरी भतीजी बैठी हुई है, मेरा भाई और ये छोटी बहन और उनके हस्बैंड, मेरा कजिन भाई। और यहाँ पर ये फलदान की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। फलदान मीन्स क्या होता है, ये लगुन आई है, ये देखो इसमें फेस बना हुआ है लगुन जी का। और ये पंडित जी अब क्या क्या करवा रहे हैं आई डोंट नो, पूरा पूजा पाठ चल रहा है। और ये जो बैठे हैं सर पे रुमाल डाल के, ये लड़की के भाई हैं जो पूरा मतलब फलदान वाला, टीका फलदान बोलते हैं हम लोग, वो सारा कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। और इतना सारा सामान ये लड़की वालों की तरफ से आया है लड़के वालों के लिए। और ये चांदी का नारियल है, सोने की चैन है, सोने की अंगूठी है, और शायद कुछ कैश भी था। अब ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है ना, हम पूछते हैं ये सारी चीज़ें कि क्या क्या है, क्योंकि अपन लोग अच्छा नहीं लगता है ना ये सारी चीज़ें पूछना। पर ये जो दिख रहा था वही मैं आपको बता रही हूँ। ये कुछ शायद टॉवल वगैरह लग रहा है मेरे को, यस। तो ये इनके ऊपर डाल, इसका नाम शुभम है मेरे छोटे भाई का, ये मेरे चाचा जी का बेटा है। इनके पापा जी मतलब मेरे चाचा जी तो एक्सपायर हो गए हैं, तो फिर मेरे पापा और मेरे जो छोटे चाचा हैं सब बड़े में वो ही थे, तो उन्होंने ही सारे रस्म व रिवाज साथ में कराए थे बैठ के, क्योंकि चाचा जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं इसलिए। तो ये देखिए सारा कुछ चल रहा है कार्यक्रम, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये अभी शायद चैन पहनाएंगे उनको, सोने की चैन ये है। ये एक रस्म होती है कि मतलब अब मतलब ये हमारे हो चुके हैं, हम उनके हो चुके हैं, इस तरीके से एक परिवार दूसरे परिवार रस्मों में बंध चुका है ना। तो सिर्फ बंधन क्या है, लड़के लड़कियों का अकेला नहीं होता है, 2 परिवारों का भी बंधन होता है। कहते हैं ना कि अकेली लड़का लड़की का बंधन नहीं, परिवार भी जुड़ता है, एक दूसरे के रस्म व रिवाज जोड़ते हैं। ये देखिए कैश रखा हुआ है दोस्तों, और ये शायद इनको चांदी का नारियल वगैरह, ये पीछे नाई हैं, और ये सारा चल रहा है, पूरा रस्म चल रही है, काफ़ी देर तक चली हुई थी। और ये शायद पान खिलाया है, एक रस्म होती है पान खिलाने की भी। और अभी शुरू में सारा कुछ भाई ही करता है, बाद में एंगेजमेंट होती है। तो ये मतलब कई आजकल तो बहुत आधुनिक युग हो गया है दोस्तों, आपको मालूम है कि पहले ही रिंग सेरेमनी हो जाती है, रिंग बदल लेते हैं। ये सारे रस्म रिवाज बहुत कम हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। और इनके यहाँ जितने भी लोग आए थे उन्होंने भी, और अभी देखिए मेरी छोटी बहन गई और मेरी बुआ जी की लड़की, ये दोनों जब फलदान हो जाता है तो कहते हैं बहन आरती उतारती है। तो हम लोग वीडियो बना रहे थे तो फिर छोटी बहन को भेजा ऊपर, क्योंकि हमारे
हमारे चाचा जी के 3 बेटे ही बेटे हैं, उनकी सगी कोई सिस्टर नहीं है। तो हम इन लोग थे वहाँ पर। तो ये मेरी छोटी बहन ने फिर मेरे कजिन भाई की आरती उतारी, जैसे ही टीका फलदान होता है बहनें आरती, और ये मेरी बुआ जी की बेटी हैं जो ये उतार रही हैं आरती। बस इसके बाद इनको नीचे लेके आ गए हैं और ये सबसे पहले जाएंगे अपनी माँ की गोद में। ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही टीका फलदान होता है बेटा आके अपनी माँ की गोद में। तो ये चाची बैठी हुई हैं जो चश्मा लगा के बैठी हुई हैं, और ये शुभम भाई आके अभी चाची की गोदी में विराज जाएंगे। और जितना कुछ सामान मिला है वो चाची को सौंप दिया है इन्होंने, और वहाँ पर बैठेंगे। ऐसा मतलब एक रिवाज है कि माँ की गोद में आके बेटा बैठता है जब भी टीका फलदान होता है। तो ये रस्म रिवाज है, तो थोड़ी देर के लिए बिठाना पड़ता है ये। तो ये सारा फ़ोटो सेशन वगैरह चलने लगा है यहाँ पर। तो चाची के 3 बेटे हैं, और भी देखो ये पापा जी के पास भी आके बैठेंगे। कहते हैं घर के सभी बड़े सदस्यों के पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे आगे आने वाले इनके वैवाहिक जीवन के लिए सारा कुछ। तो ये देखिए घर की जितनी भी बड़े लोग थे, मेरी माँ हैं, बुआ जी हैं, मेरी ताई जी हैं, ये भी मेरी ताई जी हैं। और ये देखो क्या क्या सामान आया था, तो वो मैं आपको ड्राई फ्रूट्स हैं और भी बहुत कुछ खाने का सामान था, मिठाइयाँ हैं तरह तरह की। ये सारी चीज़ें टीका फलदान में जाती हैं दोस्तों। तो ये देखिए इधर कंप्लीट हो चुका है और अब सगाई का कार्यक्रम चालू हो रहा है। तो ये रिंग सेरेमनी अभी होगी यहाँ पर, एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे, ये लोग रिंग एक्सचेंज करेंगे। तो ये प्रक्रिया हम लोग में बाद में होती है। कई लोग को क्या पहले हो जाती है कि पहले रिंग सेरेमनी होती है, ये हमारे यहाँ बाद में हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखिए अभी थोड़े दिन बाद मेरे भतीजी की भी शादी आने वाली है, आप लोगों को मालूम है। घर में बहुत मतलब इस बार तो 3-3 4-4 शादियां हैं थोड़े दिन के अंदर से। और ये बारात चालू हो चुकी है, और ये मेरा छोटा कजिन भाई, मेरे चाचा जी का बेटा और उसकी भाई, साथ में हम लोग डांस एंजॉय कर रहे हैं, बारात के डांस को एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत मस्ती करी थी दोस्तों, इतना डांस। राधिका मिश्री को देखो, मतलब क्या कहना, क्योंकि बारात में बहुत दिनों बाद शामिल हुए थे और एक कंटिन्यूसली मस्तियाँ चल रही थी दोस्तों। सब डीजे पर नाच रहे थे, डीजे की धुन पर, और अपने अपने मतलब सबके अरमान कहना चाहिए जाग गए थे। मेरे कजिन ब्रदर वगैरह सब, ये भाभियाँ हमारी इतनी सारी, और ये पापा देखो सबको ऊपर से न्यौछावर कर रहे हैं। पापा को बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे बहू हैं सब एंजॉय कर रहे हैं बारात को। और क्या चाहिए यार, लाइफ में यही सब तो है जो मोमेंट्स रह जाते हैं याद, है ना। आप लोग भी ऐसे मोमेंट्स को याद करते होगे। मेरी छोटी सिस्टर दिख रही है, ये भाई भाभी, और ये मेरा कजिन भाई। मतलब भाई हम लोग टोटल बोले ना तो 14 भाई हैं। मेरे पापा 6 भाई हैं, 6 भाई के 14 बच्चे हैं, टोटल 14 लड़के हैं, और नहीं सॉरी 11 लड़के और 14 बहनें हैं हम लोग। इतना बड़ा परिवार है। ये भाभी देखो हमारी क्या मस्ती में डांस करे जा रही है। और ये भैया भाभी का अब डांस चालू हो चुका है यहाँ पर। और मेरे भाई को डांस का, मेरी भाभी को डांस का बेहद शौक है, और ये लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और होना भी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। और ये देखिए सारा बारात आ चुका है अंदर, और अंदर भी आके हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी, अंदर भी हम लोग कंटिन्यूसली। मेरे छोटे चाची का बेटा आशीष, ये भी मज़े मस्ती, इसकी शादी होना है बस दोस्तों बहुत जल्दी, इसकी भी अब शादी होगी, यही बचा है घर में। तो बस इसके लिए भी हम लोग लड़की ढूंढ रहे हैं, अच्छी लड़की मिलेगी तो इसका भी शादी करेंगे। और मेरा भाई देखो एंजॉय कर रहा है, मेरी छोटी बहन, ये बस मज़ा आना। मेरी बड़ी दीदी नहीं आ पाई थी दोस्तों, थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम थी, इस कारण नहीं आ पाई। और ये मेरी भाभी देखो बहुत मज़े कर रही है डांस में, मेरी कजिन भाभी। मतलब सबके इतने अरमान यार जो तुम सब बुला रहे हैं, लेकिन डांस तो बंद ही नहीं हो रहा था दोस्तों। 1.5 से 2 घंटे डांस किया। और ये देखिए ये मेरी छोटी बहन के हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, और मेरा भाई शुभम को लेके जा रहा है, वहाँ बिठा रहा है, क्योंकि ये गए थे वो कुछ क्या बोलते हैं, जैसी बारात आती है ना तो वो पंखा झेलते वो डाला था। ये मेरी छोटी चाची का बेटा, और यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है कार्यक्रम। बस थोड़ी देर में यहाँ पर जयमाला होगी। और मेरे भाई को देखो बड़े अच्छे से अपने छोटे भाई के साथ बैठा है, और यहाँ पर ये बहू आ गई है दोस्तों।
और बस जयमाला का कार्यक्रम होगा। बड़ी प्यारी सी बहू है, तो मेरी तो बहू ही लगी क्योंकि मेरा भाई मेरे से बहुत छोटा है, कजिन भाई। और अभी इन लोग का अब वैवाहिक जीवन चालू होगा। दोस्तों बहुत बहुत अच्छा लगा, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना दोस्तों। और ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना, ये पल बहुत अविस्मरणीय होते हैं जीवन के लोगों के। मतलब जब भी इस मतलब कहना चाहिए ना कि ये सब भी बहुत ज़रूरी है। एक अनुशासित जीवन जीता है आदमी, चाहे औरत हो, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं।